और मैं सवाल करता हूं, सैयदना मुआविया को गालियां देने वालों, मौलाना सरदार आप भी दुनिया से जाएंगे, उमर सिद्दीक भी जाएगा, हमारी नस्लें भी जाएंगी, हजरात हमारी औलादें भी इन सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, लेने के लिए भी तैयार हैं। अपने आप को चीरने वालों, छुरियां चलाने वालों, चाकू चलाने वालों, तलवारें चलाने वालों, गोलियां चलाने वालों, रींग के मातम करने वालों, कोले का मातम करने वालों, आप हम तुम्हें गालियां नहीं देते, हम तुम्हें काफिर नहीं कहते। कहे जाफरिया की पैरवी करने वाले सहाबा थे तो तुम सच्चे। चोर न शराबी हूं मैं, जुर्म ये के वहाबी हूं मैं। ओ मुद्दे की बहस करने वालों, सहाबाए किराम का जब हम नाम लेते हैं, अहले बैत की बात करने वालों, अहले हदीस के नजदीक अहले बैत ही सहाबाए किराम के अंदर दाखिल है। अबू बकर भी हैं, मौला अली भी हैं, सैयदा आयशा भी हैं, सैयदा फातिमा भी हैं, और हम इनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। आइए आज अहले तशय्यो का जो शियार है, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, मैं बड़ी तेजी के साथ बयान करने जा रहा हूं। और कोई अपना बेगाना है, बगैर खौफो खतर के उसके पास आने के लिए भी तैयार हूं। कहा जाता है दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। 14 मासूम की बात करने वालों, अल्लाह के नबी ने नारा लगाया, तुम सच्चे। मौला अली ने कहा हो, हसनैन करीमैन ने कहा हो, बीमार करबला ने कहा हो, इमाम बाकिर ने कहा हो, इमाम जाफर ने कहा हो, मूसा कासिम ने कहा हो, और इमाम रजा ने कहा हो, अली तकी ने कहा हो, नकी ने कहा हो, हसन अस्करी ने कहा हो, और इमाम महदी ने कहा। अगर किसी ने इन 14 में से ये नारा लगाया हो, अल्लाह की कसम है अहले हदीस तेरे मसले को कबूल करने के लिए तैयार है। और आइए आज जो दीन बनाया गया है, या अली मदद कहने वालों, मैं तुमसे सवाल करता हूं, जंगों के अंदर अली किसका नारा लगाते थे? और इस बात का जवाब दो, करबला के अंदर अगर हुसैन ने अली का नारा लगाया तो तुम सच्चे। हम तुम्हारा मसला कबूल करने के लिए तैयार हैं। और आइए मातम की बात करने वालों, अपने आप को चीरने वालों, छुरियां चलाने वालों, चाकू चलाने वालों, तलवारें चलाने वालों, गोलियां चलाने वालों, रींग के मातम करने वालों, कोयले का मातम करने वालों, आग का मातम करने वालों, मैं तुमसे सवाल करता हूं, हसनैन करीमैन की औलाद जो है, वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले बंदे और सब्र करने वाली औरतें, या वो जजा व फजा करने वाले थे। और आओ मैं इससे भी कदम को आगे बढ़ाता हूं, अहले हदीस इत्तेफाक की दावत देकर आया है। तुम सिहारपा की बात करते हो, तुम कहते हो हम कुरान को मानते हैं, हम तुम्हें मोहब्बत के साथ अपने सीने के साथ लगाने को तैयार हैं। हम तुम्हारे एतकाद पर हमला नहीं करते, हम तुम्हें गालियां नहीं देते, हम तुम्हें काफिर नहीं कहते। हम कहते हैं आओ हमें ये तो बताओ, तुम खानदान नबुव्वत की बात करते हो, कितनी रिवायतें मौला अली से हैं, कितनी रिवायतें सैयदा फातिमा से हैं, कितनी रिवायतें हसनैन करीमैन से हैं। और फिर मैं इस इल्मी सवाल के साथ साथ मैंने ये सवाल अपने देवबंदी भाइयों से भी करने हैं, मैंने ये सवाल अपने बरेलवी दोस्तों से भी करने हैं। अल्लाह ने कहा है वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अगर फिक़ह जाफरिया की पैरवी करने वाले सहाबा थे तो तुम सच्चे। अगर फिक़ह जाफरिया की पैरवी करने वाले मौला अली थे तो तुम सच्चे। अगर फिक़ह जाफरिया की पैरवी करने वाले हसनैन करीमैन थे तुम सच्चे। अगर फिक़ह जाफरिया की पैरवी करने वाले बीमार करबला थे तुम सच्चे। जिस चीज की पैरवी खानदान नबुव्वत करता था उसी की पैरवी
अहले हदीस के दो रसूल अतीउल्लाह और आओ। चोर ना शराबी हूं मैं, जुर्म ये के वहाबी हूं मैं। मेरा हक है सवाल करना, तेरा हक है सवाल करना। ओ मुद्दे की बहस करने वालों, मैं उलमा से भी कहता हूं, इनसे सवाल करो। मुद्दा जो है अगर आलमगीर है, हमें बताया जाए खानदान नबूवत में से, मौला अली की औलाद में से किसने मुद्दा किया है। वो पाक दामन थे, उनकी औरतें पाक दामन थी। वो अब्दुल अमाद जिस चीज को अल्लाह के नबी ने हराम कर दिया है, वो हराम करदा अमूर के करीब जाने वाले हजरात। आगे चलिए, आज घोड़ा निकाला जाता है अली असगर की। हमें कहा जाता है मुहर्रम में शादी नहीं करनी। भाई शादी क्यों नहीं करनी? हुसैन शहीद हुए। मैं इनसे सवाल करता हूं, अपने पढ़े लिखे अक्लमंद बाशऊर अहले तशय्यो हजरात से, हजरत हुसैन का शान ज्यादा है या अली का शान ज्यादा है? भाई हमारा अकीदा है हजरत अली का शान हुसैन से ज्यादा है, और ये शिया का भी अकीदा है। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा। फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, इन दोनों के बाप इन दोनों से बेहतर हैं। मौला अली दुनिया से गए हैं, आप शादियां भी करते हैं। मैं फिर सवाल करता हूं, अल्लाह के नबी की शान ज्यादा है, मौला अली की शान ज्यादा है? अल्लाह के नबी दुनिया से गए, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। पता ये चला कि मकसद मोहब्बत हुसैन नहीं। अगर मकसद मोहब्बत होती, सैयदा फातिमा दुनिया से गई, मौला अली दुनिया से गए, अल्लाह के नबी दुनिया से गए। उन महीनों के अंदर शादियां होती हैं। और खुद शिया भी अली अकबर की मेहंदी निकालते हैं। कहा जाता है 100 का महीना और खुद डोलियां और मेहंदियां निकालते हैं। मैं सवाल करता हूं, मुझे बताया जाए मदीना की किस गली को मौला अली ने और उनकी औलाद ने बंद कर दिया था? सानेहा करबला के बाद ज़ैनुल आबिदीन ने किस बाजार को रोका था? कहां घोड़ा निकाला था? कहां सबीलें लगाई थी? बड़े आसान आसान से सवाल हैं, किताबें तुम्हारी हैं, आओ हम मान लेते हैं। तुम किताबुल्लाह को मानने वाले हो, किताबुल्लाह से निकाल दो, आओ हम मान लेते हैं। अपनी सिहा अरबा से निकाल दो। वो सब्र करने वाले थे, वो इताअत करने वाले थे, पैगंबर की सुन्नत और तरीकों पे फिदा होने वाले थे। और आइए मैं सवाल करता हूं, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह आज जो है वो कहा जाता है हनफी बन जाओ। ये चंद सवाल मेरे अहले तशय्यो से है और जवाब का वक्त क़यामत की सुबह तक के लिए है। मौलाना सरदार आप भी दुनिया से जाएंगे, उमर सिद्दीक भी जाएगा, हमारी नस्लें भी जाएंगी, हजरात हमारी औलादें भी इन सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, लेने के लिए भी तैयार हैं। और मैं सवाल करता हूं, सैयदना मुआविया को गालियां देने वालों, जाओ, मैं तुम्हारे बड़े से बड़े आगा उसको सोने के साथ तोलकर सोना बतौर इनाम देने के लिए तैयार हूं। कभी सारी जिंदगी में मौला अली और उनकी औलाद ने हजरत मुआविया की बेअदबी की हो, उनकी तौहीन की हो, उनको गालियां दी हो, उनको मौजूए सुखन बनाया हो, इशारों किनारों से कभी तबर्रा किया हो। और मैं सवाल करने का हक रखता हूं।